आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नरक की पहचान कैसे करें बिना मरे जीवित। कठिन है। कल चाणक्य ने 4 अपने को चिन्ह बताए स्वर्ग के, आज 4 चिन्ह नरक के बताए। नरक का पहला चिन्ह चाणक्य ने बताया क्रोध को। इदह निष्पन्नम क्रोधः बिभति तो अति ही। अगर क्रोध आदमी का स्वभाव बन गया है तो वो निश्चित नरक में जाएगा। क्रोधी आदमी को नरक मिलता है, जैसे वर्तमान में भी नरक में ही रहता है। वो क्रोध आते ही नरक हो जाता है उसका जीवन, उससे सब दूर चले जाते हैं, उसके निकट कोई नहीं रहता। ये नरक है। आग्रहीत त्वया अस्पर्शम पुण्यम जीवात भाषम। जिंदगी किसी काम की ही नहीं है जब कोई रह ही नहीं जाता अगल बगल, तो मर जाना बेहतर है इसका। तो ये सब होता कैसे है? अचानक अपने लोग दूर कैसे हो जाते हैं? तो क्रोध के कारण दूर हो जाते हैं। तो क्रोध क्या है? अजाद शत्रुम भवतेत यंद्रम। शत्रु बाहर का जो होता है वो हार सकता है, पर अंदर का जो शत्रु है क्रोध रूपी, ये कभी हारता नहीं है, तुम्हें हरा के छोड़ेगा। इसलिए नरक पक्का है। इसीलिए क्रोध पर आज से कंट्रोल करो। नरक में जाने वाला सूत्र है क्रोध। जीवित पर समझना है क्रोध नरक, तो क्रोध पर कंट्रोल कर लो। और जिनका स्वभाव बन गया है बात बात पर, पल पल पर क्रोध, तो वो नरकगामी है, नरक जाएंगे। असंघं गतित दुर्जिताम। दुर्जन का संग करने वाला भी नरक जाएगा। अनाधिकारम सेवा त्वया। अनाधिकारी की सेवा करने से भी नरक प्राप्त होता है। अनाधिकारी की सेवा करने से, जैसे रावण की सेवा कोई करे, कंस की सेवा कोई करे, ये नरक में जाएंगे। जिनका सेवा का औचित्य नहीं है, आप अपन उनकी सेवा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में कुब्जा ने स्पष्ट कहा, जब कृष्ण को चंदन लगाने की बारी आई तो उसने कहा कि आज चाहे फांसी चढ़े, चाहे नरक जाएं, चाहे स्वर्ग जाएं, पर बालक को तो चंदन लगाएंगे। इस पापी राजा को चंदन लगा के तो नरक में ही जाना पड़ेगा। तो आज इस बालक को, नंद के लाला को चंदन लगाएंगे तो हो सकता है कि नरक जाना रुक जाए। इसलिए अनाधिकार दुर्जन दुष्ट प्राणी की सेवा करना भी नरक जाना है। कल हमने कहा था ना, दुश्मन को जरूरत पड़ने पर पानी चाहिए। दुश्मन होना कोई दुर्जन होना नहीं है बंधु, ये ध्यान करना। दुश्मन अच्छा भी आपका हो सकता है कोई। दुश्मनी होने के पीछे अलग कारण होते हैं, बुराई दुर्जनता नहीं होती है कारण। अच्छे अच्छे लोगों में देवरानी जिठानी दोनों दुर्जन नहीं होती, पर दुश्मन हो जाती हैं। भाई भाई दोनों दुर्जन नहीं होते, दुष्ट नहीं होते, दुश्मन हो जाते हैं। चाचा काका दुष्ट नहीं होते, दुर्जन नहीं होते, दुश्मन हो जाते हैं। पर उनके दुश्मनी के पीछे कारण होता है खेत का बांध, घर का बांध, घर की ये डोर, ये दीवार, ये प्रॉपर्टी, ये पप्पा का जमीन, ये अच्छी जमीन, ये खराब जमीन, ये रोड वाली, ये बिना रोड वाली। बस ये छोटी छोटी बातों की दुश्मनी है उनकी। दोनों ही अच्छे हैं, चाचा एकदम अच्छा है, बड़े ताऊ जी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। ये दुश्मनी अलग कहलाती है। और दुर्जनता, रावण और कंस का उदाहरण जो है वो दुष्टता है। ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने से नरक प्राप्त होता है। और दूसरा नरक के लिए अब चौथा क्या है? तो कहा प्रमादेन दरिद्रा। प्रमादेन दरिद्रता त्वया आलस्यम कृतम भूयंत कर्मम याते भूत देवतो निद्रा।
काम को देखकर जिनको नींद आ जाती है उनको भी नरक जाना पड़ता है। आपके घर में कोई न कोई एक आध ऐसा होगा कि जैसे ही उनको काम दिखा कि नहीं, काम आया कि बुखार, काम आया कि दुखा, ये नरकी लोग हैं, नरक में जाएंगे। एक आध है ऐसा घर में तुम्हारी पहचान में कि काम बताते से माथा दुखता है, ये नरक में जाएगा, ये अच्छा नहीं है भाई। काम को देखकर नरक में जाने वाली बात अच्छी नहीं है। काम से डरना नहीं है। काम, घर के कार्य, घर की सेवा जो स्वर्ग के लिए बनाई है वो स्वर्ग में ले जाएगी। और आप काम से बचना चाहते हैं, काम आपको बोझ लगता है, तो ये आपको आलसी बनाता है, दरिद्र बनाता है, गरीब बनाता है और नरक में ले जाता है अंत में। ये ध्यान करना है कथा को। जो प्राणी काम से थकता है, काम से परेशान है, वो आलसी होगा, फिर दरिद्र होगा, फिर गरीब और फिर नरक। गरीब आदमी को नरक नहीं है, पर आदमी गरीब होके नरक जाएगा। कब? जब वो काम से निठल्ला होगा, काम से परेशान होगा, अपने कार्यों से, घर के कार्यों से, सेवाओं से जो परेशान रहते हैं, वो दरिद्र रहते हैं, वो गरीब रहते हैं, वो नरक जाएंगे। ये आपको समझना होगा। आप भी कई लोगों को जानते हैं जिनको काम भारी पड़ता है, बोझ लगता है काम, बस सुख दिए जाओ उनको। ऐसे आलसी दरिद्री लोग जो होते हैं, लालची जो लोग होते हैं, वो नरकगामी हैं, उनको संपन्नता नहीं मिल सकती।